देखो जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले अपन को लेना है अपने जो खेत है, जिस खेत के लिए अपन तैयार कर रहे हैं उसी की मिट्टी। तो 1 मुट्ठी या 1 किलो मिट्टी आप इसके लिए ले सकते हैं। दूसरी चीज आपको मिट्टी के बाद क्या लेना है, गोबर। गोबर कितना लेना है, लगभग 10 किलो अपन को गोबर लेना है। 10 किलो गोबर में अगली चीज क्या रहेगी अपनी, गाय का मूत्र। तो ये मान लो ये गाय का मूत्र है। अभी मैं आपको कम अकेले बताने के लिए बता रहा हूँ। 10 किलो गाय का मूत्र इसमें डालना है। 10 किलो गाय के मूत्र के बाद तीसरी चीज रहेगी अपनी गुड़। तो लगभग 2 किलो गुड़ अपन को इसमें डालना है। पूरा डाल दूं? 2 किलो गुड़ डालना और 2 किलो बेसन। बेसन की जगह बेसन ना हो तो कोई सी भी दलहनी फसल का अपन आटा ले लें, जैसे मटर हो गई, अरहर यानी कि तुअर हो गई, कोई सी फसल का अपन 2 किलो इसमें आटा डाल लें। अब इसमें क्या होगा, अब इसको अपन को क्या करना है, मिक्स करना है, मिलाना है। मिलाने के बाद अपन जैसे ही अपन इस चीज़ को मिलाएंगे तो इतनी जो चीज़ें डाली इनमें होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। किण्वन अपन सरल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो जो दूध से दही का जमना किसके द्वारा होता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो ये किण्वन ही होगा इसमें। 2 से लगभग 3 घंटे बाद ये क्या होगी, फर्मेंट हो जाएगी। अब इसको अपन को क्या करना है, इसको जूट बैग, जूट यानी कि एक कपड़े के उससे इसको कवर करना यानी कि ढांकना है। और इसके पास अपन को ज़्यादा देर तक इसको अभी शुरुआत में सूंघना नहीं है, क्योंकि इससे कुछ विषैली गैसें भी निकलती है। 2 से 3 घंटे के बाद इसमें बढ़िया तरीके से फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो अपन को क्या करना है, इसको पूरा मिला लेना, इसकी लुगदी यानी कि पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद अपन को इसको 200 लीटर पानी में मिलाना है। कितने में, 200 लीटर के एक ड्रम में मिला के, और फिर अपन को क्या करना है, खेत में छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, आपके जो पौधे होंगे उनमें बीजों, उसमें फूलों की संख्या में वृद्धि होगी। फूलों की संख्या में वृद्धि होगी तो फूल जितने बढ़ेंगे उतनी ही फसल की पैदावार में वृद्धि होगी। पौधे में जो बीमारियां आती हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी पौधे के अंदर इससे पैदा होगी। और रोग और कीट दोनों चीज़ों से इसके द्वारा आपसे क्या होगा, बचाव होगा। तो ऐसे ही आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। इसमें कोई रसायन भी नहीं है, यानी कि पौधे को कहीं ना कहीं ये किसी भी रूप से हानि पहुंचा सकता है क्या, नहीं पहुंचा सकता। और अपन भी जैसे मान लो सब्जियों में इसको डालेंगे, सब्जियां खाएंगे तो अपन को भी कोई नुकसान नहीं है, और उत्पादन भी अपन क्या कर लेंगे, इससे बढ़ा लेंगे। तो सारे काम हो रहे हैं, फसल का उत्पादन भी बढ़ रहा है और किसी भी रसायन का हमारे लिए प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है। तो ये होता है जीवामृत। अभी अपन को ये बनाना है। इसके बाद हम आपको जैसे नीम